लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। धनबाद के निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय एक बार फिर से विवादों में है। विद्यालय में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही सांसद ने भी स्कूल प्रबंधक पर सवाल उठाए हैं। अप्रैल 2026 में स्कूल की 4 दीवारी फांद करके बाहर घूमने निकले 10 छात्रों में से एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी और उस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। अब हाल ही में 10वीं के एक छात्र की 4 छात्रों द्वारा बेरहमी से पिटाई और कथित रैगिंग का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से विद्यालय विवादों में है। इसी पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। नवोदय विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल। CWC ने शुरू की 2 मामलों की जांच। छात्र की मौत और रैगिंग मारपीट की घटनाओं के बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग उठाई। अभिभावकों का आरोप है कि दोनों ही मामलों में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, लेकिन कार्रवाई बच्चों पर की जा रही है। छात्र की मौत के मामले में विद्यालय प्रशासन ने 4 दीवारी फांद करके बाहर जाने वाले 10 छात्रों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जबकि अभिभावकों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उनका आरोप है कि अपनी गलती छिपाने के लिए बच्चों को दंडित किया जा रहा है। स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। बच्चा लोग भी भयभीत है। हालांकि बच्चा लोग पढ़ने में भी सब ठीक ठाक है, वैसे बदमाश बच्चा में से नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इन लोग को आरोपी बना रहा है। मैं भी दोषी इसमें। जब हॉस्टल में एक टीचर रहने का जरूरी है तो टीचर क्यों नहीं रह रहा हॉस्टल में? मांग यही है कि बच्चा को सुरक्षा दिया जाए, सही एजुकेशन दिया जाए, बच्चा को फिर वापस लिया जाए। कार्रवाई प्रशासन करेगा, अच्छे तरह से निगरानी रखे। तो बच्चा का गलती वो पनिशमेंट उसमें नहीं होता है, प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेवारी है। हम लोग छोड़ के गए आपका निगरानी में। अब बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा हम लोग को सूचित कीजिए, तब हम लोग जाएंगे। जब घटना घट जाता 2 दिन के बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ है। इधर हाल ही में 10वीं के छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना ने भी स्कूल के अनुशासन और छात्र सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। CWC का कहना है कि केवल दोष तय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समिति ने बच्चों की नियमित काउंसलिंग करने और स्कूल में बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया। पूर्व में जो घटना हुई थी, जो हमें बच्चे के द्वारा पता चला कि इसमें 12 बच्चे जो है वो स्कूल की बाउंड्री को लांघ के बाहर गए और उसमें से एक बच्चा जो है वो वहीं पास के किसी पोखर में डूब के उसकी डेथ हुई है। लेकिन ऐसे मामले में थाना का एक बहुत अहम रोल रहता है कि थाना अगर ऐसा कोई बच्चे के साथ ऐसा कोई घटना होता है तो उस घटना को CWC को इन्फॉर्म करे, जो यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं हुआ था। इसीलिए उस पे भी हम अभी थाना को भी एक लेटर कर रहे हैं। वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बार बार स्कूल में घटनाएं हो रही है, स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था ठीक नहीं है। स्कूल प्रबंधन पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र व राज्य शिक्षा के लिए पैसे खर्च करती है, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, न कि बच्चों के भविष्य को डुबाने के लिए। छात्र की पिटाई मामला से पहले भी घटनाएं हो चुकी है। अब इस पर स्कूल प्रबंधक ने भी अपनी सफाई पेश की। कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल प्रबंधन पर होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। कि पहला घटना नहीं है, ये घटना 2-3 बार हो चुका है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर पैसा अगर बच्चों के प्रति यहाँ पे देता है तो बच्चा को पढ़ने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल के लिए, न कि उसको भविष्य को डुबाने के लिए देता है। इसलिए खास करके जो अभी वर्तमान में जो विद्यालय प्रबंधन है उस पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। गलत है सर, कोई नहीं मारा है। बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था, खेलते खेलते कहा कि हम लोग नदिया जाएंगे माइग्रेशन में, चलो फिर आएंगे 1 साल के बाद, तो घूम जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा का मन हुआ, वो तैरने उतर गया और एक बच्चा डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए वो दूसरा बच्चा सब साहस नहीं किया, गांव वाला को बुलाते बुलाते वो डूब गया। निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में बार बार हो रही लापरवाही कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये है कि क्या यहाँ बच्चे और बच्चों के भविष्य सुरक्षित है? विद्यालय में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अब ये सवाल भी अभिभावकों के मन में है कि अपने बच्चों को खुद से दूर कैसे भेजेंगे और किसके भरोसे भेजेंगे। यहाँ शिक्षा पर भी सवाल है। अब सभी की नजर CWC की जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। धनबाद से TV45 के लिए प्रीत की रिपोर्ट।